इन्होंने जो ये कत्ल किया है ये डरने के हिसाब से किया। पुलिस का अगर प्रभाव होता तो शायद उमेश कोल्हे की हत्या न होती। नुपुर शर्मा के बयान में जो हत्या हुई है सबसे पहली घटना ये अमरावती शहर में हुई, वो उमेश कोल्हे जी की। इसमें कई राजनेताओं की इन्वॉल्वमेंट है। जो ये थ्रेटनिंग कॉल्स गए थे 10 दिन पहले उमेश कोल्हे जी के मृत्यु के पहले, कितना गंभीर मामला आपको लगता है और ये अमरावती का माहौल कितना बिगड़ गया है अभी? माहौल बिगड़ने की ऐसी बात है कि सभी लोग डरे सहमे हुए हैं। आज भी लोगों को जिनको भी धमकियां मिली है वो लोग कोई भी लोग अभी अपने से आकर के उसका जो कंप्लेन है वो करने को लोग डरते हैं, और ये डरने के हिसाब से ही इन्होंने जो ये कत्ल किया है ये डरने के हिसाब से ही किया कि पब्लिक सारे लोग जो है ये हमारे से दहशत हो और कोई भी लोग सामने हमारे नहीं है, आगे भी हम जो भी कुछ करें, इसके पहले भी इन्होंने दंगा किया हुआ है, कोई भी सामने ना आए ऐसा इनका इच्छा था, वही उसी हिसाब से इन्होंने काम किया। वो आपसे ये पूछेंगे कि पुलिस को, आपको क्या लगता है कि पुलिस को सामने आकर इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था? 10 दिन पहले ही उमेश कोल्हे जी के डेथ के अगर वो किया जाता तो फिर ये मुजरिमों को पहले ही पकड़ा जा सकता था और वो भी अभी भी जिंदा होते। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अमरावती के कुछ डॉक्टर्स को, कुछ व्यापारियों को धमकियाँ आई थी और धमकियाँ देकर उन्होंने उनसे माफ़ीनामे के वीडियो वायरल करने लगवाए थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। नुपुर शर्मा का जो विषय है पूरे देश में एक गंभीर वातावरण निर्माण था, तो अमरावती में जब ऐसे कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने अपने माफ़ीनामे के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए तो पुलिस की साइबर सेल्स ने इस पर विशेष ध्यान देना था। ऐसे लोगों से पूछताछ होनी थी। जिन लोगों ने धमकी दी है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई अगर होती तो शायद शहर में इस प्रकार का वातावरण निर्माण होता, पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास होता, और अगर इस मामले में कुछ लोग अटक होते धमकियां देने वाले, तो जिस तरह इन लोगों ने यह कदम उठाया है, मुझे लगता पुलिस का अगर प्रभाव होता तो शायद उमेश कोल्हे की हत्या न होती, शायद उदयपुर में कन्हैया की हत्या न होती, शायद यह लोग अपने परिवार के साथ आज होते, इनकी हत्या न होती। आप हमें बताइए, आपसे ये पूछेंगे कि 2019 में भी यहाँ पे राइट्स हुए थे, तो ये कैसा ये पूरा माहौल आप इसको देखते हो? क्या इसमें सरकार को भी ब्लेम जाता है? महाविकास आघाड़ी की भी सरकार थी, क्या उनको भी ब्लेम जाता है? आप पूरे इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? ये जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे उस टाइम पे, तो कैसा है कि ये वो सरकार के अंडर ही हुए थे, और कैसा है सरकार ने जिस तरह से जिहादी लोगों को सपोर्ट करके लगा रखा है, और सपोर्ट करने के बाद में उन पे भी कोई एक्शन होती नहीं है, और एक्शन होने के बाद भी उसका जो फॉलोअप है वो होता नहीं है। तो इस प्रकार से जो घटनाएं होती है ये बार बार होती रहती है, तो उनको उसमें खुली छूट मिल जाती है करने की। तो फिर इससे कैसा है, इंसान की हिम्मत जो है, जो इसका हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष देते हैं, इससे संघर्ष करने की हिम्मत जो टूट जाती है, तो फिर हम बार बार करके भी फिर कैसा होता है। तो ये आपसे ये पूछेंगे, अभी कोई आपसे बात हुई? आपसे ये पूछेंगे हम कि बेसिकली पुलिस ने अभी एक्शन लिया है, 4 लोगों को हिरासत में लिया है जिन्होंने ये कॉल्स किए थे। आपको लगता है इट्स वेरी लेट हो गया है? ये काफ़ी लेट हो गया। लेट होने का कारण इस महाराष्ट्र में जो 3 तिगड़ी सरकार है और इस शहर के अमरावती जिले के जो पालक मंत्री है और उनके अंडर में ये सीपी है आरती सिंह, 2021 को जो घटना हुई उसके पहले यहाँ धमकियाँ दी गई। वो धमकियों का अगर से पुलिस संज्ञान लेती और उन आरोपियों को पकड़कर अगर से उन पर कार्रवाई होती तो जो हत्या हुई उमेश कोल्हे जी की, ये हत्या ही नहीं होती। और भारत में जो सबसे पहली नुपुर शर्मा के बयान में जो हत्या हुई, ये सबसे पहली घटना ये अमरावती शहर में हुई, वो उमेश कोल्हे जी की। बाद में दूसरी घटना उदयपुर में हुई, वो कन्हैया लाल जी की। तो यहाँ पर सरासर जो भी हुआ ये सरकार ने ही ये सब प्रकरण को दबा के रखने का काम किया। यहाँ के पालक मंत्री ने दबाने का काम किया, यहाँ के सीपी ने उनके अंडर में दबने का काम किया और ये दबाने का काम किया है प्रकरण। फाइनल क्वेश्चन आपको ये पूछेंगे कि एनआईए ये बोल रही है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं ये एक भय का माहौल पैदा करने के लिए किया जा रहा है, तो जो भय का माहौल पैदा किया जा रहा है उसको आप कैसे देखें? देखिए, ऐसा है कि यह लोग क्या करते हैं कि जहां इनकी संख्या बढ़ना शुरू होती है वहां पर ये अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, और ये नियोजित ढंग से इसमें षड्यंत्र रचकर कई लोगों का इसमें हाथ होता है। ये एकदम से अचानक नहीं होता है, ये सुनिश्चित करके उस शहर को, जैसा अमरावती शहर को उन्होंने केंद्रित किया है, केंद्र बनाकर
यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जैसा इनकी संख्या बढ़ी हुई है तो यह इस शहर पर अपना वर्चस्व कर सके। कई इलाकों में यह लोग कब्जा करते जा रहे हैं, हॉकर्स के जरिए कब्जा कर रहे हैं, कई इलाकों में यह अपनी बैठकों के जरिए कब्जा कर रहे हैं। इस शहर में यह पूरी तरीके से दहशत का वातावरण जो हो रहा है, इसमें कई राजनेताओं की इन्वॉल्वमेंट है। आज एनआईए टीम भी तब आई जब महाराष्ट्र की सरकार बदल गई, जब महाराष्ट्र में शिंदे जी की सरकार बैठी, भाजपा की सरकार बैठी, तब एनआईए यहाँ आई है। उसके पहले जो 3 तिगाड़ी सरकार थी, उसके मुझे लगता है यहाँ के राजनेता इस विषय को पूरी तरह दबाने का प्रयास कर रहे थे।